तो आज हम लोग पढ़ने वाले अभ्रक, ठीक है। तो अभ्रक को हम लोग अगर मॉडर्न में कोरिलेशन है, अगर अभ्रक का देखें हैं तो अभ्रक को हम लोग क्या कहते हैं, माइका इज अ सिलिकेशियस मटेरियल, मतलब ये कहीं ना कहीं सिलिका होता है। सिलिका कहाँ मिलता है, बालू जो होती है, बालू में जो चमकीले कण दिखाई देते हैं उसी को सिलिका कहते हैं, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहेगा मैंने माइका या अभ्रक नहीं देखा, बालू के जो चमकीले कण होते हैं उन्हीं को माइका कहा जाता है, ठीक है। इसके पर्याय कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, देखो जो मैंने काले पेन से लिखे हैं वो पर्याय सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वज्र हो गया, भृंग हो गया, गिरिज हो गया, बहुपत्रक हो गया और गौरी तेज हो गया, ठीक है। ये पर्याय इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आकाश के पर्याय हैं, जैसे गगन हो गया, व्योम हो गया, अंबर हो गया, खा हो गया, नभ होगा, आकाश हो गया, शून्य हो गया, अनंत हो गया, शुभ हो गया, मेघाख्य हो गया, अमल हो गया, ठीक है। ये उतने पर्याय इंपॉर्टेंट हैं जो काले पेन से लिखे हुए, जैसे कि वज्र, भृंग, गिरिज, बहुपत्रक और गौरी तेज। ये पर्याय आपको याद होने चाहिए। इन पर्यायों के नाम से भी पेपर में अभ्रक पूछा जा सकता है, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री में अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया। सर्वप्रथम वायु औषधि के रूप में कौटिल्य अर्थशास्त्र फिजिकल, देखो फिजिकल वर्ड में यूज़ का मतलब उन्होंने सिर्फ उसका मतलब कुछ फिजिकल वर्ड में यूज़ किया है, ठीक है। कुछ हो सकता है बर्तन वगैरह बनाए उनका यूज़ किया हो, ठीक है, फिजिकल यूज़ किया है। औषधि के रूप में सबसे पहले अष्टांग हृदय में यूज़ किया गया और अर्थ चिकित्सा में काहे के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, अर्थ में क्या, व्रण शोधन के लिए, व्रण जो अर्थ में जो व्रण बन जाते हैं मतलब घाव बन जाते हैं उनको शोधन के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके ओर्स क्या हैं, खनिज क्या हैं, बायोटाइट, लिपेडोलाइट, मस्कोवाइट, पैरागोनाइट और फाइलोगोपाइट, ठीक है। इनके सिर्फ आपको इंग्लिश नेम याद करने हैं, इंग्लिश नेम और जो इनका वर्ण है, कृष्ण अभ्रक, पीत अभ्रक, श्वेत अभ्रक और रक्त अभ्रक, ये याद करना है, ठीक है। बाकी जो इनका इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे ब्लैक माइका, लिथियम माइका, पोटास माइका, सोडियम माइका और मैग्नीशियम माइका, ये आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोटाइट, लिपेडोलाइट, मस्कोवाइट, पैरागोनाइट और फेल्गोपाइट, ठीक है। और इन्हें हम लोग अपनी मतलब शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं, कृष्ण अभ्रक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है अभ्रक के भेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक के कितने भेद होते हैं, 16 भेद होते हैं। अगर आपके MCQ में अगर क्वेश्चन आता है तो अभ्रक के 16 भेद होते हैं। कैसे होते हैं, पिनाक नाग मंडूक वज्र इति अभ्रकम मतम श्वेत आदि वर्ण भेद प्रत्येक तच्च चतुर्विधम, ठीक है। देखो कैसे याद करना है, याद करने का ट्रिक है इसका। पिनाक नाक मंडूक वज्र आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। श्वेत पिनाक, रक्त पिनाक, पीत पिनाक, कृष्ण पिनाक। फिर क्या क्या लिखेंगे, श्वेत नाग, रक्त नाग, पीत नाग, कृष्ण नाग। उसके बाद क्या लिखेंगे, श्वेत मंडूक, रक्त मंडूक, पीत मंडूक, कृष्ण मंडूक। उसके बाद लिखेंगे श्वेत वज्र, रक्त वज्र, पीत वज्र और कृष्ण वज्र। जो कृष्ण वज्र होता है वो चिकित्सा में लोग प्रयोग करते हैं, बाकी सारे चिकित्सा में प्रयोग नहीं करते। अभ्रक के लक्षण देखो, पिनाक होता है, पिनाक क्या होता है, शिव जी का धनुष होता है, ठीक है। अग्नि पर गर्म करने पर सुन्न, मतलब जैसे धनुष से बाण छूटता है, सुन्न सन्न करके निकलता है, उस प्रकार की आवाज़ आएगी, ठीक है। अगर इसको सेवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन यानी मलबद्धता हो जाएगी और मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। नाग अभ्रक क्या, अग्नि पर गर्म करने पर सर्फ के समान हिजिंग साउंड, मतलब जैसे सर्फ फुनकार मारता उस प्रकार की साउंड आएगी, ठीक है। अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो मंडल आदि कुष्ठ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सर्प को मारने से क्या होगा, कुष्ठ होते हैं, ठीक है। मंडूक अभ्रक को पढ़ते हैं, तो अग्नि पर गर्म करने पर मंडूक के समान अग्नि से कूद जाता है। अगर जिस मंडूक अभ्रक को अगर आप अग्नि पर करेंगे तो क्या होगा, वो कूद जाएगा, ठीक है, अग्नि से। इसके सेवन या रोग क्या होगा, इससे सेवन से क्या होता है, असमरी होती है, यानी पथरी वगैरह हो जाती है, जो कि शास्त्र साध्य होती है, मतलब उसको कोई भी दवाई खा लो ठीक नहीं होगी वो कैसे भी करके। वज्र अभ्रक, अग्नि पर गर्म करने पर कोई प्रभाव ना पड़े, वह वज्र अभ्रक है। सेवन व्याधि नष्ट करता है और श्रेष्ठ होता है, ठीक। वज्र अभ्रक का भी प्रयोग करते हैं। वज्र अभ्रक में भी कौन से अभ्रक का प्रयोग करते हैं हम लोग, कृष्ण अभ्रक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभ्रक ग्राह्य स्वरूप, स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निमोच्च पत्रम च तत्र अभ्र सस्तम इति ऋतम, ठीक है। मैं कहूँगा इसका श्लोक याद कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इधर उधर कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी, या फिर ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं। स्निग्धम माने कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। पृथुदल माने मोटे पत्र वाला होना चाहिए। वर्ण युक्तम, स्वाभाविक वर्ण से युक्त होना चाहिए, उसका स्वाभाविक वर्ण होता है, जैसे कृष्ण वर्ण होता है तो काला ही होना चाहिए, ठीक है। भार तो अधिकम, भार में अधिक होना चाहिए। भार में किससे अधिक होना चाहिए, जो उसकी वैरायटी की है, जैसे आपने लिया वज्र अभ्रक लिया, मंडूक अभ्रक लिया, नाग मंडूक लिया, जो सबसे ज़्यादा भारी हो उनमें से, उन्हीं की अभ्रक की जातियों में जो सबसे ज़्यादा भारी हो वही सबसे श्रेष्ठ माना गया। शुक्र निमोच्च पत्रम, यानी कि कैसा होना है, लेयर फॉर्म में होता है, ठीक है, लेयर फॉर्म में होना चाहिए और उसके जो पत्र हैं मतलब जो लेयर्स हैं वो आसानी से अलग हो जानी चाहिए। दूसरा क्या होता है, नीलो अंजनम पसम, नीलो अंजनम
वसम, ठीक है। इसका नीले अंजन के समान वर्ण वाला, इसमें वर्ण के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। स्निग्धम ऊपर पढ़ चुके हैं, भारतो अधिगम ये भी पढ़ चुके हैं, महाउज्ज्वलम लक्ष्य भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें इस सेकेंड वाले श्लोक में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नीले अंजन के समान होना चाहिए। इसमें वर्ण का ऊपर वाले में वर्ण नहीं बताया गया, दूसरे वाले श्लोक में वर्ण का बताया गया। प्रशस्त अवरक, देखो जो हिमालय पर अवरक पाया जाता है, इसका एक पर्याय था गिरिज। यहाँ पर आप पर्याय देखेंगे तो पर्याय इसका था एक गिरिज। गिरिज मतलब, गिरी माने क्या होता है? पहाड़। गिरिज माने होता है जो पहाड़ पर उत्पन्न हो, ठीक है। तो कौन से वाले पहाड़ का सबसे अच्छा होता है? हिमालय पर्वत वाला सबसे अच्छा होता है। जितनी भी औषधियाँ होती हैं वो हिमालय पर्वत की ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक। अवरक शोधन, अवरक शोधन अगर कोई श्लोक याद करना चाहे तो कर ले, नहीं तो श्लोक छोड़ भी सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतप्तम सप्तवाणी निक्षिप्तम कांजी के अब्रकम निर्दोषम जानते नूनम प्राचिप्तम वापी गोजले त्रिफला क्वात इते चापी गवा दुग्धे विशेषता। तो क्या करते हैं? अबरक को रक्त तप्त करके यानी रेड हॉट करके कांजी, गोमूत्र, त्रिफला, गोदुग्ध, इन किसी में से एक में 7 बार निर्वाप मतलब निर्वाप का मतलब होता है डुबा लेने से, ठीक है। किसी चीज़ को रेड हॉट करो फिर उसे किसी लिक्विड में डुबा दो, उसे निर्वाप कहते हैं। पढ़ा चुका परिभाषा में। इसे अगर निर्वाप में ज़्यादा डाउट हो तो परिभाषा में जाकर देख सकता है, ठीक है। निर्वाप करने से अबरक शुद्ध हो जाता है, ठीक है। और देखो एक बार रेड हॉट किया, फिर तुमने जैसे गोदुग्ध में बुझाया तो एक बार बुझा दिया, फिर नया गोदुग्ध लेना है, फिर उसमें रक्त करना है, फिर बुझाना है, ठीक है। हर बार नया गोदुग्ध लेंगे या 2 भी द्रव्य लेंगे। त्रिफला को लेंगे तो हर बार नया ले लेंगे, ठीक। इसकी सेकंड मेथड विधि क्या है? अबरक लिया, रक्त तप्त किया, गौमूत्र में डुबाना है, कितनी बार? 7 बार। नोट क्या है? हर बार रक्त तप्त करने के बाद बुझाने के लिए नया गौमूत्र प्रयोग करें, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अबरक में भंगुरता आ जाए यानी कि ब्रिटनेस आ जाए, इसके बाद हम धान्य अबरक करेंगे, जिससे अबरक आसानी से भस्म में बन सके। देखो अबरक बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, तो कहीं ना कहीं उसका धान्य अबरक करेंगे तब उसमें क्षणभंगुरता आएगी, तो इससे क्या होगा? अबरक आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक हम लोग भस्म बनाएंगे कैसे, और भस्म हम लोगों को इस्तेमाल करनी है, ठीक है। धान्य अबरक कैसे करते हैं? धान्य अबरक का श्लोक रटने की कोई पाद अंशम शालिश युक्तम अबरक कम्बले ओदले त्रिरात्रम स्थापे नीरे तत् क्लिन्नम मार्देत दृढ़म कम्मल गलितम छलक्षणम वालुका हितश्च यत् तद धान्य अभ्रम इति प्रोक्ता अभ्रमारणम सिद्ध्यते, ठीक है। अभ्रमारणम सिद्ध्यते। तो इसमें करना क्या है? ये आपको श्लोक नहीं याद करना है, श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं। श्लोक सिर्फ आप अगर याद करना चाहें तो इसका याद कर क्या सकते हैं, ये भी नहीं याद करना, ये वाला याद कर सकते हैं। अबरक ग्रह स्वरूप, देखो जिनके ग्रह स्वरूप हैं सबके अलग अलग हैं, तो आप अगर ग्रह स्वरूप का एक का श्लोक याद करेंगे कहीं ना कहीं बाकी कोरिलेट हो जाएंगे, क्योंकि इसका पढ़ाऊंगा अबरक का, फिर व्याकरण पढ़ाऊंगा, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये ग्रह स्वरूप का सबका श्लोक याद कर लो। ग्रह स्वरूप का याद कर लिया, अग्रह स्वरूप का क्या होगा? इसका उल्टा कर दो। इसलिए ग्रह स्वरूप का याद किया, अग्रह स्वरूप का इसका उल्टा कर दो। स्निग्धम होना चाहिए, इसमें खर होना चाहिए। प्रतुदल माने क्या होना है? मोटा होना चाहिए, इसमें पतला होना चाहिए। वर्ण संयुक्तम, वर्ण वीनम होना चाहिए। भारतोधिकम, भार में कम होना चाहिए। सुख नोमच्यम, आसानी से उसके पत्र अलग हो जाए, आसानी से पत्र अलग ना हो, ठीक है। आग्रह में पूरा उल्टा करना है, ठीक है। धान्य अबरक में हम लोग क्या करते हैं? एक पोटली में धान लिए और कम्बल की पोटली में धान लिया और अबरक को एक पार्ट लिया, लिक्विड में डालना है जैसे कांजी वगैरह में। 3 रात तक हम लोगों को क्या करना है? शोधन करना है पैर से। फिर उसके बाद हम लोगों को अबरक को निकालना है, धान्य अबरक को, और पैरों से उसे मतलब वो बढ़िया से आपने जूते पहन लिया और पैरों से उसे लतिया दिया, ठीक है, बढ़िया करके। उससे क्या होगा? अबरक के छोटे कण कम्बल के छिद्र से बाहर आएंगे, उन्हें इकट्ठा कर लेना। पारा लिया, धान्य लिया, अबरक की पोटली बनाई, कांजी में डुबाया, पैरों से मर्दन किया, इसके बाद इसे धान्य अबरक कहते हैं, ठीक है। प्रक्रिया को करते समय हाथ और पैरों में रबर ग्लव्स पहने, ठीक है। ये मतलब ये सावधानियाँ हैं, सावधानियाँ भी आपके सिलेबस में अलग से दी गई। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए जब भी आप धान्य अबरक कर रहे हैं? तो अबरक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो जब भी इस प्रोसेस को करें तो ग्लव्स पहन के करें, ठीक है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी आपको पढ़नी नहीं है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं? गौमूत्र लेते हैं, अबरक लेते हैं, पात्र में डालते हैं, हाई प्रेशर देते हैं। हाई प्रेशर में बड़ी बड़ी चीज आदमी की हड्डियाँ गल जाएँ, तो अबरक क्या औकात है? भंगुरता श्रेष्ठ हो या हाथों से भी मसल सकते हैं, ठीक है। आजकल मॉडर्न फार्मेसी में ये करते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज है। सामान्य मारण विधि, ये वाला श्लोक आपको वही पढ़ा चुका हूँ। स्वदितान लोह धातु आदि विमर्श स्वरस आदि भी अग्नि संयोग तो भस्मकरण मारणम स्मृतम, ठीक है। अब अबरक पढ़ते हैं, अबरक का मारण पढ़ते हैं। धान्य अबरक कस्मद रसेन परिमर्दता पुड़ितम 10 वारेण मिलते नात्र संशयम। देखो धान्य अबरक लेना और साथ में क्या लेना है? भावना द्रव्य आपको याद करना पड़ेगा। कसमर्द स्वरस लेना है,
भाव देखो, आपको इसका मानन कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ पहले। मानन की सामान्य विधि ही इसमें हो रही है। एक हमने धान्य अदरक लिया, ठीक है, जिसके छोटे टुकड़े हो चुके हैं। उसके बाद कसमर सोने की भावना दी, भावना देने के बाद चक्रिका बना ली। चक्रिका बना के हमने सराव संपुट में कर लिया। फुटपाक विधि से कर रहे हैं इसका, ठीक, बेसिकली चक्रिका बनाने के बाद उसे सराव संपुट में करें। सराव संपुट में करने के बाद उसे क्या करें, कपड़ मिट्टी कर दी। फिर इसके कितने देते हैं, 10 बार पुट देना है, ये याद करना है, ठीक है। 10 कितनी बार पुट देना है, 10 बार पुट देना है। 10 बार पुट देना है, 10 उसका स्वांग शीत होने पर निकालना, भस्म बन गई, ठीक। अबरक भस्म लक्षण कैसी वर्ण होगा इसका, इष्टिका वर्ण, मतलब लाल वर्ण की होगी, ये याद करना है। सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपकी जो फिंगरप्रिंट होते हैं उनके बीच में जो रेखाएं होती हैं उनमें फंस जाएगी, ठीक। अगर आप जो अबरक शुद्ध नहीं है, चंद्रयुक्त है, मतलब इम्प्रॉपर कलर है, तो उसे अगर आप सेवन करते हैं तो क्या क्या लक्षण होंगे, ठीक है। सेवितम चंद्र संयुक्तम मेह मंद अनिलम चारेत, यानी इससे क्या होगा, प्रमेह, एक तो मेह माने प्रमेह होगा और मंद अग्नि हो जाएगी, ठीक है। इनके सबके श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बस रेफरेंस के लिए मतलब दे दिया। अगर किसी बच्चे को जल्दी श्लोक याद होता है वो रट सकता है। वैसे एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक, हिंदी हाँ सबकी इंपॉर्टेंट है। अबरक भस्म अमृतीकरण लगाते हैं। अमृतीकरण कैसे करते हैं, गोघृत लिए, अबरक भस्म लिए, लोह पत्र, देखो पहले क्या है, अबरक भस्म के पत्र लोह पात्र में मंद अग्नि पर पाक किया, घृत जीर्ण पचने होने पर सभी कार्य हेतु प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अमृतीकरण हो गया। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, त्रिफला को हाथ लिया, गोघृत लिया, अबरक भस्म लिया, लेकर मंद अग्नि पर पाक करें, उसे अबरक भस्म का अमृतीकरण हो जाएगा। सिंपल अमृतीकरण। अमृतीकरण का फायदा और हानि भी लिख सकते हैं। अरुण महमस्तु पूर्ण, देखो इसमें क्या हमने याद करने को बताया था, जब परिभाषा पढ़ाई थी, गुण वृद्धि वर्ण हानिश्च भवति, ये पढ़ाया था ना, ये लिखना है। इससे क्या होगा, गुणों की तो वृद्धि होगी लेकिन वर्ण क्या हानि होगी। वर्ण को अगर दोबारा पाना है तो हम लोग लोहितीकरण कर देते हैं बाद में। और लोहितीकरण कैसे करते हैं भाई, वो बटंकुर सुलह मंजिष्ठा को हाथ लिया था वहाँ पर, ठीक है, जब पढ़ाए थे, अबरक पढ़ा चुके हैं, वहाँ परिभाषा में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। जिसको लोहितीकरण और अमृतीकरण ना समझ में आया, अब अबरक का डिटेल में पढ़ाए थे वहाँ, ठीक। अबरक सत्वपातन, पदांश टंकड़ो पतम मूसली रस मर्दितम रुंध्यात कोष्ठयाम दृढ़ धामतम सत्व रूपम भावेत घनम, ठीक है। इसमें बेसिकली कहा क्या गया, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अबरक लेना है, टंकड़ लेना, मूसली सुरस लेना है, मर्दन करना है, कोष्ठिका यंत्र यानी कि मफल फ्यूरेंस में इन्हें तीव्र दहन करने के लिए लेना, जिससे अबरक का सत्व भाव निकल जाए। सत्वपातन विधि आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सत्व भाव निकल जाए, इसी प्रोसेस को। अशुद्ध अबरक सेवनजन्य दोष, ये भी आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था, ठीक है। उसमें पढ़ते हैं अगर अशुद्ध अबरक का आप सेवन करते हैं तो क्या क्या इससे रोग हो सकते हैं। देखो पहले तो हमने बता दिया अशुद्ध अबरक सेवनजन्य रोग के उपचार पढ़ेंगे, ये हमने रोग पढ़ाए थे यहाँ पर कि अगर आप अशुद्ध अबरक का सेवन करेंगे तो क्या साइड इफेक्ट क्या होंगे। सेवितम, देखो चंद्रिका युक्त अबरक भस्म सेवन से में प्रमेह तथा मंद अग्नि होता है, ठीक है, आपको ये पढ़ा दिया, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सेवनजन्य रोगों के उपचार कैसे करेंगे, क्या करना। उमा फल अतीसी बीज लेना, जल जितना चाहिए उतना ले लो, 3 दिन तक सेवन करने से इनको दोनों को मिलाया, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 3 दिन तक सेवन करने से जो अबरक के अशुद्ध अबरक के सेवनजन्य रोग जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। अबरक भस्म की मात्रा कितनी लेनी है, मात्रा याद करनी सबको, कितनी लेनी है, 2 रत्ती लेनी है, या कुछ आचार्यों ने 1 से 2 रत्ती कहा है, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अनुपान क्या, अनुपान सबका इंपॉर्टेंट है, मधु और घृत याद कर लें। अबरक जो होता है कई रोगों में इस्तेमाल होता है, तो अलग अलग रोग के हिसाब अलग अलग अनुपान हो जाएंगे, ठीक है। विविध रोगानुसार स्वरस क्वात आदि, ठीक है, वो बताया गया। दूसरा आपके सिलेबस में है अबरक भस्म के प्रमुख योग, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये सारा पढ़ चुके हैं हम लोग। आरोग्य वर्धनी बटी, पंचामृत परपटी, श्वास चिंतामणि रस, योगेंद्र रस पढ़ चुके हैं, लक्ष्मी विलास रस पढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। आरोग्य वर्धनी बटी पढ़ चुके हैं, पंचामृत परपटी पढ़ चुके हैं, योगेंद्र रस पढ़ चुके हैं, लक्ष्मी विलास रस पढ़ चुके हैं, उन्हें टिक कर रखा है, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है।